मैं भुवन अधिकारी सिगड्डी को बिलोंग करता हूँ। थापा जी की वीडियोज मैंने बहुत देखी हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहित डंडरियाल जी से बात किया, मयंक कोठारी जी से आपने लंबी वार्ता की, और कनॉट प्लेस में एक शो लगता है भैया जी कहीं, उसमें भी आपने अपनी बात को रखा, और मीरापुर में तो आप भुट्टा खा रहे थे। चलिए, मैं सड़क के बारे में आपको बताऊंगा। सड़क के ही विषय में आपको कहना चाहूँगा कि 2 बार इस सड़क का काम हो चुका है। एक बार सुदृढ़ीकरण हुआ और एक बार डामरीकरण हुआ। देखिए, जब सुदृढ़ीकरण हुआ और डामरीकरण हुआ तब ये एनजीटी और ये वाइल्ड लाइफ कहाँ गया था? तब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और जिन्होंने ये काम कराया उन पर कोई केस चल रहे हैं क्या? डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने डामरीकरण किया चीलरखाल से लालढांग तक। इस सड़क का कुछ हिस्सा बीच में छूट गया था, लेकिन हमें तो ऐसे दमदार और शेर दिल इंसान चाहिए। हमारा डेलीगेट शेर दिल इंसान होना चाहिए जो काम करके दिखाए। वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बात करूंगा गढ़वाल संसदीय सीट से। हमने अभी तक इन 25 सालों में सिविल पर्सन को वोट देकर सांसद बनाया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। कोटद्वार में ये बतलाएं कि कितना पैसा इन्होंने लगाया, कोई पैसा नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। जब हमने सांसद एक्समैन मेजर जनरल को सांसद बनाया तो उन्होंने कोटद्वार की दशा और दिशा को बदला। मालन में पुल बनाया और सुपड़ों में एक नहीं 2 पुल बनाए, कुमाऊं में सड़कें बनाई और गढ़वाल में सड़कों का विस्तार किया। हमने क्या मालन पुल के लिए धरना दिया? कोई भूख हड़ताल किया? किसी को कोई ज्ञापन दिया? कोई ज्ञापन नहीं दिया। एक्समैन में वो विल पावर होती है, उसमें काम करने की इच्छा शक्ति होती है, उसमें एक डिसिप्लिन होता है। और ये जो हमारे सिविलियन हैं ये सुस्त और आलसी होते हैं। हमने अभी वर्तमान में बलूनी जी को सांसद बनाया। ये मोदी के नाम से वोट हासिल करके ये पार्लियामेंट पहुंच गए, पीछे मुड़कर इन्होंने कभी नहीं देखा। बलूनी जी, मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपको हमने वोट देकर एक पार्लियामेंट ऑफ मेंबर बनाया, तो आपने इस सड़क को बनाने के बजाय कोई इस सड़क का जिक्र भी किया पार्लियामेंट में? कितनी बार आपने इसकी सड़क की आवाज़ को उठाया? मैं मैडम खंडूड़ी जी को ये कहना चाहूँगा कि आपने तो अपने पापा को फॉलो किया ही नहीं। आपने विधानसभा में इस बात को उठाना था, ये सड़क की बात को उठाना था। ये काफ़ी लंबे अरसे से जो है ये सड़क का काम रुका हुआ है और इसको डामरीकरण होना है। केवल पैचिंग का काम नहीं, पैचिंग से काम नहीं चलेगा, इसको डामरीकरण होना है, तुरंत होना है। अभी हरिद्वार में कुंभ आने वाला है, उससे पहले ये रोड बन जाए तो हम सभी कोटद्वार वासियों के लिए ये सहूलियत हो जाएगी। और जहाँ थापा जी की मैं बात करूँगा, हाँ, ये सन 2017 से भाजपा सरकार बनी है। आप लोग तो बेवजह ही इसको जो है डबल इंजन की सरकार कहते हैं। डबल इंजन की सरकार में तब मानूंगा जब हमारा सांसद एक्समैन हो और हमारा विधायक एक्समैन हो। लेकिन एक्समैन के लिए शर्त यह है कि वह अफसर क्लास होना चाहिए, वह चाहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो, रिटायर्ड मेजर हो, या मेजर जनरल हो, या लेफ्टिनेंट जनरल, इस रैंक का आदमी चाहिए हमें। अब मैं आमंत्रित करूंगा इनको, ये जितने भी डेलीगेट हैं हमारे, चाहे विधायक हैं और ये सांसद हैं, ये धरना स्थल पर आए और अपना स्टेटमेंट यहाँ पर हमें बतलाएं कि ये सड़क कब बनेगी, किस डेट को बनेगी। ये साफ साफ शब्दों में हमें यहाँ बतलाएं। लेकिन मैं थापा जी और उनकी टीम को ये कहना चाहूँगा कि इनको
यहाँ पर जब ये आएंगे तो इनको बैठने के लिए कुर्सी मत देना, इनको नीचे बिठाना चटाई में जैसे हम बैठे हैं, क्योंकि सड़क नहीं तो सम्मान नहीं। अभी आपने पहले एक नारा लगाया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो उसमें एक और नारा जोड़िए आप कि सड़क नहीं तो सम्मान नहीं। आपको सम्मान नहीं मिलेगा, और सम्मान तभी मिलेगा जब ये रोड आप बना देंगे। थापा जी यहाँ पर इस बढ़िया के नीचे बैठकर, और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अब धन्यवाद किस बात का दूंगा वो भी मैं साफ साफ बतलाना चाहूँगा अपने कोटद्वार की जनता को, कोटद्वार की वोटर्स को, कि यहाँ पर एक पीसफुल मूवमेंट वो चला रहे हैं। अभी तक उन्होंने न कोई चक्का जाम किया, न कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, न पुलिस की वर्दी फाड़ी और न किसी का पुतला फूका। मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद दूंगा। अपनी बात यहीं पर समाप्त करूँगा। धन्यवाद सर। और आपने बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखी है। और अभी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे पत्रकार बंधु हैं, सोशल मीडिया ब्लॉगर भी हैं, धर्मवीर नेगी जी। सर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इसमें एक बार भाई जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। पहले मेरे इन बताओ दी एकम लगभग कोड़ा जो आप लोग बता गढ़वल क्या कहता है, सब तक गढ़वल सब तक। अब ज्यादा नहीं आएंगे वो भी सीख लिया जरा, क्योंकि मिल जाता ना मैं गढ़वल ही बोलो तुम्हें ले बोलो गढ़वल की भैया हम तो पहाड़ी लोग चा, और हम तो क्वादा झंगरो खानो लोग चा, और गाँव में हल्ला गाँव भी सा भाई, हम तो गाँव में भी जानता सब काम करता नहीं। और आप लोगों को पता हो कि लगातार धरना एकम चलने लगी हो, और आज शायद 19 दिन आज तो मैं तो बोलूँ कि जब कभी आप लोग कोटद्वार बैठेगा पहले तो ये मार्ग सबसे पहले कोड़ा लोगों को ज़्यादा जरूर चढ़ना चाहिए मार्ग। तो आप लोग एकम आओ, ज़्यादा संख्या में एकम पहुँचो। और ये मार्ग हम लोगों को स्पेशल नहीं चाहिए, ये मार्ग सब लोगों को चाहिए। अब ये मार्ग अगर बना ले तो सबसे पहले एकम कहना VIP लोगों ने आना, मंत्री लोगों ने आना, बड़े मन तो उन्हें कटना, बड़े मन हम तो नहीं करना, हम तो पिछले पिछले रहना जानो, तो उन्हें रहना जानो पहले मंत्री लोगों ने जाना, उन फिर चमचों जाना। हम तो लास्ट में था जब वो एक एक गाड़ी चल जाली, पुलिस टोल चल जा रहा, तो वह बात जाना मन भैया पर गाड़ी लोगों जाना, तो पहले तू नहीं जाना भाई। हम बोलते कि सब आओ एकम जब कभी हम लोग छे ना, और जब कभी आप लोग कहीं भी अगर आप लोग अगर कहीं भी कार्यक्रम में जाना था आप लोग ना, हर कार्यक्रम में इन ठानो कि यू मार्ग ताकि वो एक कार्यक्रम में आप जरूर एक जी गम आप लगे हैं निगम हमारे स्वतंत्र पत्रकार भेज लगे हैं निगम प्रवीण थापा जी, तो हर कार्यक्रम में ये चर्चा करो आप ये मार्ग तब इन जगह अगर हर कार्यक्रम में आप लोग बोला हर लोग अगर जबकि भी अगर भीड़ होनी जबकि भी कुछ भी होना चो कार्यक्रम कुछ भी होना चो, तो वो आप लोग अगर बात रखो तब कम से कम इंटरवाल की जो जगह जगह जो हमारे प्रतिनिधि से सिया जो कुंभक्रम नहीं तो मैं सिया छी ना बीबी मैंने वो कानून तो बात चली गया। अब मुझे भी डर लगने से क्योंकि अब 1-1.5 साल बाद चुनाव हो वही सोचने लगे जिनकी भजी कुछ हो गड़बड़, अगर महिला शक्ति अगर जाग गया ना तो हो जाना हमारा भाई बारे। तो ये चाहिए बारी इनसे कि महिला शक्ति बारी ज्यादा क्योंकि इनसे पुरुषों तो पीन मंदु नहीं मंदु क्या महिला की शक्ति मंदु। अब महिला शक्ति अगर ठाने आले तो वह हो गया काम बस। तब इनसे कि जब कभी नेता लोग के ना वो तो मजबूर आना पड़ा लेकिन अभी अगर नहीं आना चाहिए नो कि बात नहीं है तुम अभी 1 दिन नहीं है 2-4 दिन नहीं है तुम पर आठ जरूर चुन पर सब लोगों तक इकट्ठा हो चाह। बाकी जब तो बुन बोले आले अब जरा थोड़ा ब्याह लगा मन देखो लो ब्याले एक भाजिन ब्याले 3-4 दिन पहले मैंने पोस्ट डाल ली मैंने भी तुरंत एक पोस्ट डाल दिया कि भाई यार ये गलत है। हम भी काम करता सोशल मीडिया में सब काम करने चाहिए सोशल मीडिया में। तो इन बात पोस्ट उन्हें काम चाहिए तो देखो एक भाई तो हमारा दिल्ली जाना छो पैदल जाना छो और हम कम से कम अगर हम पैदल नहीं जाना था तो कम से कम अगर हम धरना में भी नहीं आना था तो कम से कम चुप तो रहा। अगर कमेंट भी करना तो ढंग से करो तो कमेंट नहीं करो तो कमेंट था पर क्या तब हर कोई ना सामान बोलता ना कि 2-4 लोग इन की जो कि माहौल था बिल्कुल खराब कह रहे दिन
तो छे जिन हमर कौड़दार मा क्या हमें बोने कि आइकम भी ज्यादा नहीं बोलने से वाला कोई नहीं कोई नहीं वाला जो चुपचाप सोना वाला नहीं पर छोड़ो जो चीज हो गया पर इसी की थोड़ा होता है तरह आघात पाड़ होता अगर इन्हें पूछ तो मेरा तो बिल्कुल शर्म भी आने का ही बार है हमारे गढ़ वाले में नहीं हो कसम से एक भरा का आदमी अगर लगे ऊँचू तो मैं सल्यूट करूँ कसम से हमारे गढ़ का गिन भाई जब कोटद्वार में लगभग 60% गढ़ जिन कोटद्वार में भाई गाँव में जब का भी लोग वाला आप देख गाँव में तो लगभग उनका जाना अगर उनमें थोड़ा बहुत पैसा वाला 5, 10, 15 लाख रुपए यार जमीन लेना मन कोटद्वार में अब कोड़ा लोग जो लोग बचपन बेटा कोड़ा रहे वो बना हमन जमीन लेना देहरादून में तो गाँव लोग जाना कोटद्वार कि चलो यार हम जमीन ले लींदा चलो है पर कम से कम जब 60% लोग एक छिनगढ़ छिन है भाई वो मान 30% लोग तो आ जाओ भाई वो भी सुन पड़े हुए छिन्ना कि लेखा उन भी वो बना के छोड़ो यार हमारे साथ कब्जू लोग रखे थे ना वो बैर छिन पान पर लगे छोड़ो हमें क्या करना गाँव तो उन पे खाली रह गए गाँव में क्यों रह गई बाग रह गई वक्त गुण बांध रहा बाग छिन अब बाग छोड़ो बाग भी बुनो अरे मैं भी किलो रहा गाँव में चला मैं भी कोटद्वार अरे छोड़ो तू छोड़ो मेरे घर से मतलब पिंगड़ा लगे हूँ अब मुख कर रहा हूँ कि नहीं तरफ उन बोलो कि जा रहा बोलो तो लिया जी तेरे तरफ वो एक मुख कर ला अब बाग 4 दिन बेटा कि नहीं आए अब यार रात को ना सारे हाथ घुर तुम्हें गुरुवार की जद के भी हमारे पहाड़ा लोग के चिन्ह चाहता है हमारे पहाड़ी लोग चिन्ह कोटद्वार में 60% लोग चिन्ह 20% लोग हमारे देसी लोग वाला 20% लोग हमारे दूसरे समुदाय लोग चिन्ह तो आओ एक ये मार्ग स्पेशल हमको नहीं चाहिए मार्ग ये मार्ग सब कौन छो अब देखो एक आदमी भरक आदमी न वे क्या घर बार है देखो वो लगी जो संघर्ष कर पर लेकिन जो अपने माना नहीं करूँ जो वो सब माना करूँ जो तो ये लग आओ एक आओ एक हम थोड़ा वेद अगर तो ये लगी लगल भाई सब तक हायर में आधा अगर जनता छे गम तू अगर थोड़ा सा एक अब ब्याला को वीडियो भी वाकई प्यार में आघात पास वीडियो में बाकी क्या बोलूँ अगर मैं बोलूँ भाई होगी घूमो दो तो कसम से मैं भून की भाई तब पता नहीं कल के जाऊँ दो भाई पर वो लेकिन वाल हो सके तो पर से कि एकम माहौल हो तो एकम तो मैं आज वही जान में तो छोड़ो चलो आप नारा बोले जाले एक ही लक्ष्य एक ही नारा 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 रो नहीं तो रो नहीं तो रो नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे जय बद्री विशाल। धन्यवाद भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बिटिया को जो आज प्रथम दिन आज आंदोलन से जुड़ी हैं। आपका हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ इस मंच के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे युवा बिटिया के लिए और अपनी बात रखेंगे इस आंदोलन के समर्थन में। यहाँ पे सभी मुझसे बड़े हैं तो सबको पहला गुण प्रणाम नमस्कार सभी को। तो आज मेरा पहला दिन है, वैसे तो 19 दिन हो गए हैं इसको, लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ क्योंकि कल मैंने थापा जी को मैंने वीडियो देखी है। एक मम्मी कल हम खाना खाने बैठे हैं और तुरंत मम्मी फ़ोन लेके आ गई लाइव आ रहा है और थापा जी रो रहे हैं और हम आज गए नहीं ऐसे करके। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ऐसे बोलते हैं जो शेर होते हैं शेरों को तो दहाड़ना चाहिए, ऐसे रोते हुए शेरों को अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। तो बड़ा बुरा लगा। तो आज कॉलेज की मैं पढ़ती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, तो मेरी आज छुट्टी थी तो मैंने कहा आज मैं ज़रूर आऊँगी, कम से कम कुछ देखूँगी, उनका थोड़ा समर्थन करूँगी और यही कहूँगी कि बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी चलता रहेगा और कुत्ते ही भौंकते हुए अच्छे लगते हैं, शेर तो दहाड़ते हुए अच्छे लगते हैं, शेर रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप दहाड़ते रहिए और हम आपके साथ हैं। आप पीछे मुड़ के देखिए कितनी जनता आपके साथ है और हम सब आपके साथ हैं, पूरी मातृशक्ति आपके साथ है। तो कोई जरूरत नहीं है रोने की। युवा शक्ति जिंदाबाद जी। युवा शक्ति साथ देगी, मातृशक्ति साथ देगी, हर कोई साथ देगा। जो कि सच्चा है वो सब साथ देगा। अब जो खा के बैठे हैं वो तो कोई अब वो तो आ नहीं सकते, देखो, और उनकी भी मजबूरी है।
उनको वही खा के उनका पेट चलेगा, वही खा के उनका घर चलेगा, उनकी मजबूरी है तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम जो हैं सच्चे हैं, जो हम लोग तो आ सकते हैं और हम आएंगे, हर दिन आएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये रोड बने या ना बने हम साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और बाकी सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो वोट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सब ठान लीजिए, 2027 में कोई वोट देने नहीं जाएगा अगर रोड नहीं बनेगी तो। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आपका। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे युवा बढ़ चढ़कर इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो मैं मैं सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि अब समय पीछे रहने का नहीं है। जो हमारे युवा शक्ति होती है वो किसी भी आंदोलन की दिशा को परिवर्तित कर सकती है और उसके लिए ही पूर्ण होती है। तो युवाओं का भी समर्थन हमको चाहिए इस आंदोलन में। और एक बार युवा शक्ति के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और एक बार मेरे साथ कहेंगे मातृशक्ति की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। रोड नहीं तो अभी मैं मंच पर हमारे आदरणीय मदन सिंह नेगी जी हैं, उनसे मैं कहूँगा, भूतपूर्व संघर्ष समिति के महासचिव जी हैं और प्रथम दिन से ही जो है इस आंदोलन, इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और निरंतर ही इस उम्र में भी आपके समक्ष आप जानते ही हैं कि वो निरंतर ही जो है सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो सर बधाई के पात्र हैं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं कि इस उम्र में भी आपका सानिध्य हम सभी को आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है सर। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द रखें। अभी हमारे बीच में रेडियो गढ़वाणी के संपादक महोदय भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे, कुछ ही समय पश्चात पहुंच चुके हैं, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर से। धन्यवाद रविंद्र भाई आपका, जो कि आप लगातार 13 तारीख से इस चिलरखाल लालढांग मोटर मार्ग के नवनिर्माण करवाने के लिए कृत संकल्पित होकर के थापा जी के साथ इस मंच का संचालन कर रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपनी मातृशक्ति को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए उनका और मेरे जो बुजुर्ग युवा साथी और मेरी आज इस सभा में आई हुई युवा शक्ति बेटियां, उन सब का तहे दिल से यहाँ पर इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। सबसे पहला जो दुखद घटना घटी है कि कल सोशल मीडिया पर एक बेतुका लेख प्रसारित किया गया, प्रचार प्रसार किया गया और हमारा जो साथी है, जिसने जो राख में एक चिंगारी है जो आज 16 बनकर के इस कोरवार में धधक रही है, उसका दिल को उन्होंने द्रवित किया है। उसके लिए हम कड़ी सी अपने बहुत घोर निंदा करते हैं। ऐसे शख्स का जो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए अपने कुत्सित विचारों को सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, हम घोर निंदा करते हैं। इस मंच के माध्यम से हम अगर इस तरीके के आगे से कोई कार्रवाई करेगा, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कोई बेहुदा बातें लिखेगा, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। आईटी जो हमारा आईटी विभाग है वो हमको अधिकार देता है, लेकिन अपने हमारे कर्तव्य अधिकार के साथ साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी आप बोल दो। नहीं, आपको संयमित होकर के, अगर आपको लगता है कि प्रवीण थापा जी इस रोड को नहीं बना सकते हैं तो आप आइए। और आप कहाँ हैं? आप क्यों नहीं इस मंच पर आए? हम आपकी शक्ल देखने के लिए तरस रहे हैं।
आखिर हमको पता लगना चाहिए कि आप कैसे शख्स हैं जो कि इस तरीके की बात लिख रहे हैं। तो आप इस प्रांगण में आते और हमें अपनी शक्ल दिखाते तो हमें लगता है कि आप भी एक शेर हैं, लेकिन नहीं, शेर वही होता है जो कोटद्वार से दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली से आकर के 12 तारीख को लालहांग में जाता है और 13 तारीख से आज लगातार 19वां दिन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और मैं इन मातृशक्ति को, इन बुजुर्ग लोगों को, यहाँ पर मेरी मातृशक्ति में लगातार देख रहा हूँ कि इतनी उम्र में उनके कमर में एक पट्टा बंधा हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसी एक व्यथित और दुखी जो कि कमर में पट्टा बंधा हुआ है, लेकिन लगातार इस मंच में आ रही हैं, अपना समर्थन दे रही हैं। आखिर जो लोग हमारे पर कमेंट कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट में चला हुआ है केस और ये जो है बन नहीं सकता है, हम कहते हैं कि क्यों नहीं बन सकता है, कानून कौन बनाता है। ये सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब हम ये विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें विधायक को वोट देते हैं तो ये लोग राज्य के लिए बहुमत से प्रस्ताव लाते हैं और कानून बनाते हैं। जो ये बोलते हैं, आप लोगों ने देखा है जब इनकी पे और तनख्वाह बढ़ती है, इनकी पेंशन बढ़ती है, तो ये एक लाइन का प्रस्ताव लाते हैं और ध्वनिमत से ये पास हो जाता है। तो हमारी विधानसभा में आज दिन तक अभी ये सरकार जो अभी दूसरी पारी खेल रही है, दूसरी पारी जो खेल रही है सरकार, वो एक लाइन का प्रस्ताव क्यों नहीं लाती है, हम पूछना चाहते हैं। कोटद्वार के लोग पूछना चाहते हैं, जिन्होंने आपको भारी मतों से विजयी बनाया। आपने वादा किया था कि हम आपको चिलरखा लालहांग मोटर मार्ग देंगे, हम आपको जिला देंगे, लेकिन आपने कोई बड़ा काम यहाँ पर करके नहीं दिखाया। तो हमें बहुत ही गर्वित है, हम पीड़ित हैं और इसलिए यहाँ इस बड़ के पेड़ के नीचे आज 19वें दिन अपने धरने पे बैठे हैं। लेकिन आपके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। आप जिस तरीके से धामी जी युवाओं की 4 दिन 5 दिन में उन्होंने धरना को तोड़ दिया, उन्होंने आश्वासन दिया जो उन लड़कों की जो युवा शक्ति की मांग थी, अगर धामी जी वहां पर जा सकते हैं तो मैं राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी और विधानसभा अध्यक्षा अपनी ऋतुभूषण खंडूरी बहन जी से कहना चाहता हूं कि क्या आपको 19 दिन तक कोई पता नहीं चल रहा है कि ये कोटद्वार के लोग जो कि सैकड़ों की तादाद में रोज इस धरना स्थल पर आ रहे हैं और बैठ रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। अरे दीदी, आपको तो यहाँ पर आना चाहिए। क्या आपको हमने जो वोट दिया था, क्या इसलिए दिया था कि आप मजे लेते रहे, आप कुल्लर की हवा खाते रहे, आप ऐसे में बैठी रहे वहाँ और आप ये धरना स्थल पर आने का साहस नहीं जुटा पा रही हैं। बाकी लोग हम उसी से मांगते हैं जैसे कि बच्चा अपनी माँ से दूध की भूख लगते तो रोता है, तो हम सत्ता पक्ष हमारी माँ है और हमारा अधिकार है। अगर उनका कर्तव्य बनता है हमारे अधिकारों की रक्षा को करने का, तो वो और अनिल बलूनी जी लगातार, आप लोगों को मातृशक्ति को और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि वो लगातार दूसरी पारी खेल रहे। पहले वो राज्यसभा में 5 साल सांसद रहे हैं, वहाँ उनकी कितनी तनख्वाह, कितना कुछ, और लगातार वो जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी में है उनका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, नड्डा जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो क्यों नहीं इस रोड को बनवाते हैं? क्या वो संसद में क्यों नहीं बोला उन्होंने? जो अभी हमारा बरसात में जो हमारा ये ग्रीष्म ये अभी सत्र चला था जून जुलाई में सत्र चला था। सत्र में सभी जो सांसद होते हैं अपने क्षेत्र के लिए मांग करते हैं, लेकिन हमने अपने सांसद को संसद में बोलते हुए किलर खाल पर बोलते हुए नहीं देखा। तो क्यों? क्या हमने आपको इसीलिए चुना? बहुत बढ़ चढ़ करके लोगों ने आपको वोटें दी है, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आज क्या आप हमको सालों साल 2027 तक क्या यहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? तो हम बताना चाहते हैं कि आप मत आइए,
अगर आपको इतना ही वो है कि भाई हम तो आप सांसद हैं, हम तो आप विधायक हैं, हम क्यों इनके पास जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, आपको क्या जरूरत थी जब आप विधानसभा के चुनाव में हमारे घर घर आए, कोटद्वार की नालियों के बीच बीच गए, आपने उनको आश्वासन दिया, आप जो है कीर्तन मंडलियों के पास गए और उनको लुभावना हो दिया कि चिमटा देंगे और डमरू देंगे हम, और आप बताते रहो। क्या ये चिमटा और डमरू से मेरी बहनों का, मेरी मातृशक्ति का पेट भरता है? और बलूनी जी के लिए भी हमारे यही सवाल है। मैं कहना चाहता हूं अपने विधानसभा अध्यक्षा से और अपने अनिल बलूनी जी से कि वो जल्द से जल्द विधायक महोदया अपने पटल पर विधानसभा में रखे, और बलूनी जी जितनी उनकी जान पहचान है, प्रधानमंत्री से लेकर के, अमित शाह से लेकर के, नड्डा से लेकर के और बड़े बड़े नितिन गडकरी जी तक, वो अपने सार्थक प्रयास से वहां पर बात करें और जल्दी से जल्दी जो भी इस पे रोक लगी हुई है, अभी 10 अक्टूबर को वो सक्षम वकील बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ वहां पर रखे और इसको तत्काल प्रभाव से उस दिन निस्तारित करें इस केस को, और ये पास हो कि भाई हम रोड बनाने जा रहे हैं। हम जब तक इस धरना स्थल से नहीं उठेंगे, जब तक इस पे पुनर्निर्माण जो कि चाहिए, जानवरों की हिफाजत करना, वो सोचना सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। सरकार कैसे, क्या जानवरों से बदतर है हमारी जिंदगी? उनका हवाला दे रहे हैं वहां कि जानवर, अरे भाई तुमने 2 लाख की आबादी को कमतर आंका है, और इसके साथ में और भी बहुत बड़े क्षेत्र, हमारा ये मुख्य सब द्वारिखाल है और नैनी डाला है, सारा कुछ है, पौड़ी है, सारों का आगमन यहाँ पर से है। तो क्या आप हमको हमारा हक नहीं देना चाहते? एक बार नारा हो जाए, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। आवाज नहीं आ रही है, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, साइड से भी आवाज आनी है, तालियों के साथ आनी चाहिए। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। मातृशक्ति की, मातृशक्ति, मातृशक्ति, भारत माता की। प्रवीण थापा भाई, आप अपना संघर्ष जारी रखें, हिम्मत, बहादुर लोग कभी हारते नहीं। हम भी संघर्षशील रहे हैं मजदूरों के आंदोलनों में, हमें 2-2 महीने 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिली, हमारे ऊपर जो है यहाँ तक कह दिया गया कि ऐसी झाड़ी में तुम्हें डाल देंगे, हिमाचल की पहाड़ियों में तुम गढ़वाल का मुंह नहीं देख पाओगे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, और मैं भी रोया आपकी तरह, ऐसा नहीं कि मैं रोया नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह द्रवित हृदय का इंसान हूँ, लेकिन जब दहाड़ता हूँ तो शहर की तरह दहाड़ता हूँ, और जब रोता हूँ तो एक करुणामयी माँ की तरह रोता हूँ अपने बच्चों और अपनी धरती माँ के लिए। तो आप भी रोए तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं कहता हूँ आप शेर है और शेर रहेंगे। प्रवीण थापा, प्रवीण थापा, आप संघर्ष करो, आप संघर्ष करो, आप संघर्ष करो। जो नहीं है साथ में आप कहेंगे वो लेते रहे खाट, जो नहीं है साथ में, जो नहीं है साथ में, जो नहीं है साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आप सबका। पापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पापा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हम एक हैं, आज तो हम एक हैं। धन्यवाद नेगी जी। और हमारे बीच में इस समय मौजूद है रेडियो गढ़वाड़ी के एडिटर इन चीफ मनीष भट्ट जी। उनसे मैं आग्रह करूंगा मंच में आके 2 शब्द कहें। आप पहली बार इस धरने में पहुंचे हैं, बिल्कुल आप मंच पे आके 2 शब्द जरूर कहें, क्योंकि आप मुखर होके अपनी बात सोशल मीडिया पे भी रखते हैं। तो आपसे आग्रह है कि 2 शब्द आप मंच पे आकर रखें प्रवीण थापा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं वक्ता भी नहीं हूँ और शब्द भी नहीं है मेरे पास, क्या बोले, बस अपनी भावनाएं हैं।
और जो 2-2.5 महीने से हमारे परवीन भाई, मेरा छोटा भाई है परवीन भाई, जो लगा हुआ है, तो जब उसने शुरुआत की थी सबसे पहले मुझे बताया उसने कि जब ये टापू बन गया था हमारा कोटद्वार, इधर भी सड़कें बंद थी, नजीबाबाद की तरफ भी सड़कें बंद थी, और उधर जो नगीना की तरफ निकलती वो रोड भी बंद थी, और जो लोग दिल्ली वगैरह बाहर से घूमने आए थे वो यहाँ फंसे रह गए, या होटलों में 2 दिन 3 दिन तक रह गए हो। तो उस समय उसको भारी दुख हुआ कि किस तरीके से ये कोटद्वार यहाँ पर एक टापू बन के रह गया है। तो फिर उसने बताया था यार मुझे ऐसा ऐसा करना है। मैंने कहा ठीक है ये करो, लेकिन कैसे करोगे? तो उसने कहा मैं गडकरी के पास जाऊंगा, उससे मिलूंगा और पैदल जाऊंगा मैं यहाँ से। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें पैदल जाने का अनुभव बहुत अच्छा है। भाई सबसे पहले देहरादून गया था तो हमारे नितिन भाई साथ में थे, तो मैं भी पीछे पीछे गाड़ी लेके चलता रहा, दोनों भाई पैदल चलते रहे, इनके पैरों में छाले पड़ गए। गए ये देहरादून, वहाँ मुख्यमंत्री से मांग की। अब यहाँ तो आजकल ऐसे तानाशाही हो रही है शासन प्रशासन में कि मिले तक नहीं मुख्यमंत्री, और बाहर ही दबोच लिया, और बाहर एक एसडीएम आए, उन्होंने ज्ञापन लिया उनसे और कहा कि चले जाओ। तो सबसे पहले उनका देहरादून जाना था, उसके बाद वो केदारनाथ गए, उसके बाद वो फिर दिल्ली गए। तो दिल्ली यहाँ स्थानीय जन समस्याओं को लेकर वो दिल्ली गए थे, तो वहाँ भी जंतर मंतर में 1-2 दिन रहे, फिर आ गए। 2 घंटे का वहाँ जंतर मंतर पे धन्य दे। उसके बाद फिर उन्होंने जब यहाँ का मिशन बनाया गडकरी के पास जाने का, तो मैंने कहा देखो गडकरी के पास तुम जाते रहो, मिलोगे नहीं मिल पाओगे, लेकिन वो ऐसा शक्तिशाली बंदा है कि मैं आपको बताऊं, हमारे चाहे 1.5-2 लाख की हमारे कोटद्वार क्षेत्र की जनता है, चाहे हमारे 5-6 लाख पौड़ी जिले क्षेत्र की जनता है, और अब तो लालढांग वाले भी इधर संघर्षों में शामिल हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद है उस लालढांग क्षेत्र वालों का भी। तो मैंने कहा इतने लाखों लोगों में एक ही बंदा है परवीन थापा, जो कि इस संघर्ष को कुछ एक मोड़ दे सकता है, एक आयाम दे सकता है। तो मैंने कहा ठीक है तुम करो इसमें कैसे। अच्छा होता क्या है कि कभी कोई पैदल मार्च होता है या कहीं किसी समस्या के लिए कोई शासन के पास जाता है, तो 5-10 लोगों को जुटाते हैं कि 5-10 लोग साथ में चलो, या एक गुट साथ में चलो, किसी गाड़ी में चले जाए, या पैदल जाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। ये जिगरा किसी के अंदर नहीं। उस बंदे का जिगरा देखो आप कि वो अकेला गया, ये बहुत बड़ी बात है कि अकेला। और हम रोज उसका वीडियो देखते थे, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, भयंकर बारिश थी, उसके रास्ते तक जिन रास्तों को चुन रहा था कि मैं मेन हाईवे पे चलने के बजाय उसके साथ साथ जो दूसरा रास्ता है उस पर चलूं, तो वहाँ कीचड़ों से भरा हुआ, तो वहाँ वो फंस जा रहा, उसके जूते उसके कपड़े बहुत बुरे हाल थे मतलब। तो मुझे दुख हो रहा था, मैंने कहा चलो किस तरह ये पहुंच जाए दिल्ली। वो पहुंचा वहाँ मैंने कहा चलो 1-2 दिन का धरना देगा, इसकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। तो इतना जिगरे वाला बंदा कि वो पूरे 39 दिनों तक वहां पर वो जमा रहा। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए एक बंदा कोई ऐसा जिगरा रखता है, कोई भी हो चाहे हमारे बीच का है, और इस ऐसा मतलब डिसीजन ले लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। चलो फिर मैंने उसे वही समझा दिया था, मैंने कहा देखो ये गडकरी का मामला नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है गडकरी तक बात पहुंचानी है तो इजीली पहुंच सकती है वहां पे, लेकिन गडकरी का मामला नहीं है। ये मामला है सिर्फ हमारे उत्तराखंड शासन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से पैरवी करे। अब ये पैरवी नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो पता नहीं किस स्तर पर कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत ढीला ढाला हिसाब है, कोई ढंग का कोई वकील है नहीं है। अब हमारे बीच के ही एक डंडियाल है भाई, उन्होंने इस वीडियो को उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भी इसमें पैरवी करूंगा, तो पैरवी कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कुछ, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री को ही और हमारी उत्तराखंड सरकार को ही कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके इसमें होगा। तो ये तो सीधी सी बात है। अब आजकल क्या होता है कि हम लोगों को ना कोई छोटी सी बात, अगर माना एक मोदी जी ने कह दिया कि जी मैं राष्ट्र निर्माण करूंगा, तो होता क्या है कि हमारे स्थानीय हमारे घर घर में एक एक आदमी बोलने लगता है कि मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने तो कहा राष्ट्र निर्माण करूंगा, मेरे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो हर एक अपने से अपेक्षाएं रख लेता है। तो कहीं भी कोई नेगेटिव बात होती है ना, तो पता नहीं कौन किस परिप्रेक्ष्य में कहाँ पे क्या कह रहा है, वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारा जो ये परवीन थापा है बहुत मासूम दिल का है, मैं सही बात बताऊं। शरीर का कठोर ठीक है, दिमाग का भी कठोर ठीक है, लेकिन दिल का बहुत मासूम है, बहुत सौम्य है। मतलब वो तुरंत रो पड़ता है, और मैं भी वैसी हूँ सेंटिमेंटल। अब वो उसके अंदर भी सेंटिमेंट है। ये हम छोटी सी बात पे, कल मैंने जब उसका रोना देखा तो मैं घर पे वीडियो देख रहा था, मुझे खुद आंसू आ गए। मैंने तुरंत फिर पोस्ट डाली उसमें, मैंने कहा ये तो गलत किया जिसने भी किया। तो वो जो है अनूप थपलियाल, वो भी हमारे बीच का, इन्हीं के खास साथ का है। मेरे से तो खैर बहुत कम मिलना होता है, पर हमारा वैसे ही है। पर इनके साथ में तो खूब उठना बैठना है परवीन थापा के साथ में।
अभी आज मैंने उससे कल भी बात करना चाहा तो कल मेरे पास नंबर नहीं था, अभी मैंने नंबर लिया, उससे मैंने अभी बात की। तो उसका ये कहना है कि मैंने उसमें जो लिखा है, उसने लिखा है कि एक कोई उत्तराखंड में सांप्रदायिक दंगे फैला के रख सकता है। अब उसने कहा कि ये मैंने परवीन थापा के लिए किया नहीं। परवीन थापा की क्या, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि परवीन थापा में क्या इतना दम है कि उत्तराखंड में सांप्रदायिक दंगे करवा दे? उसके ये शब्द है। मैंने भी कहा ये बात सही है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया है। उसने लिखा है किसी और के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे किसके लिए लिखा है, और क्योंकि उसने भी जब अदरस से रखा है उस बात को खुल के नहीं बोला, तो मैं भी खुल के नहीं बोला। उसने बोला है किसी और को, और उत्तराखंड जिसके स्तर का होगा उत्तराखंड उसके लिए था। अगर वो कहता है कि कोटद्वार में कोई बंदा, कोई एक बंदा ऐसे कर दे, तो हम बोलते कि हाँ इसने स्पष्ट कर, फिर तो हम जूतों से मारते उसे। लेकिन जो बात पता लगी, अब वो भी कह रहा है, मैंने कहा भाई चल वहां पे चल, धरने में चल, बात को स्पष्ट कर। तो उसके घर में कह रहा है कि पाठ चल रहा है और मैंने जब गलती नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगू। मैंने कहा ठीक है चल बात स्पष्ट कर दे। तो उसने कहा ठीक है मेरी बात तो यही है, मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं था। तो वास्तव में मैं अब मेरी बड़ी दीदी थी, भूली थी, या हम भाई बंद हैं, तो उस चीज को इश्यू ना बना के, अगर वो इश्यू बन गया ना तो ये आगे चले जाएगी और हमारा ये मंच जो है, हमारा ये धरना प्रदर्शन नेगेटिव चला जाएगा। इस बात को मेरे ख्याल से इग्नोर कर दो। मेरा तो ये निवेदन है आपसे। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग इस समय आज के वर्तमान स्थिति में, जो वर्तमान ये जो समाज आया है अभी, जो सरकारें आ रही हैं अभी पिछले 2-3-5 सालों से, ये बहुत निरंकुश और तानाशाह हो रखी है। जो हमारे नेता हैं, स्थानीय नेता चाहे कोई भी हो, इतने तानाशाह हो रखे हैं कि मैं खुद धरना प्रदर्शन में बैठने वाला बंदा हूँ। मैं सांडों के लिए धरना प्रदर्शन में बैठा, किसी ने नहीं पूछा मुझे। मैं आमरण अनशन की मैंने घोषणा कर दी कि आज से मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ। अगले दिन तक किसी ने नहीं पूछा। मैंने कहा यार कोई तो उठाएगा, कोई तो आश्वासन देगा। अब मैं अकेले वहां मरने को हो गया, मेरे साथ मुश्किल से 5-10 लोग, जिन लोगों को सांडों ने, जिनके घरों में मौत हो रखी है, जिन लोगों को घायल कर रखा, वहां पे आ रहे हैं कि देखो मेरे को ये मार रखा है, लेकिन वो फिर चल दे रहे वहां पे साइन करके। तो भाई आओ भाई बैठो। मैं सही बात बताऊं, सांडों से तो मेरा इतना कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं तो मित्र हैं, मेरे घर के दरवाजे पे आते हैं, मैं उनको 2 रोटी देता हूं। अब क्या करना, जीव है, आ गए हैं वो, फिर क्या करो गोवर्धन भी दे जाते हैं मुझे। वो ऐसे हैं, अगर उनको 1 रोटी दे दो हमारे सांड को, गोवर्धन भी दे जाते हैं। अब मेरे घर के गेट में हो तब मैं उसको साफ करता रहता हूँ। तो वो नहीं है, वो तो वो है। लेकिन हमारे स्थानीय प्रशासन को, हमारे नेताओं को ये चीज सोचनी चाहिए कि इन सांडों से अगर दुर्घटनाएं हो रही है तो इनको कहीं ये नंदीशाला बनाए, इनको कहीं या तो विस्थापित कर दे। इन्होंने मुझसे कहा, मैं जनवरी दिसंबर लास्ट में मैं बैठा था, इन्होंने मुझसे कहा जी 1 महीने के अंदर नंदीशाला तैयार हो रही है काशीरामपुर में। आज ये 10-11 महीने हो गए, आज तक वो नंदीशाला तैयार नहीं हुई। तो ये शासन प्रशासन इतना झूठा हो रखा है, इतना निरंकुश, इतना तानाशाह हो रखा है। आप यहाँ बैठे बैठे जान दे दोगे, वो कतई नहीं सुनने वाले, नहीं सुनेंगे वो, बिल्कुल नहीं। उनकी जब मर जाएगी उन्होंने तभी करना है। कितना चिल्ला लो, कितना कुछ कर लो। वो तो बहुत खतरनाक स्थिति हो गई थी देहरादून में, जो वहां मुख्यमंत्री पहुंच गए, उनको तो ऊपर से आए मुख्यमंत्री का आदेश कि अगर ये कहीं जैन जी जैसे यहाँ पे कांड ना हो जाए, और ये युवा है सारे, इसलिए इनको किसी भी तरह से हाथ पैर पड़ो और इनको हटाओ यहाँ से, इनको उठाओ, नहीं तो वो इतना बढ़ता जा रहा था। फिर मुख्यमंत्री कल गए वहां पे, परसों गए, तब उन्होंने वहां पे कहा जी हम सीबीआई जांच करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज आप इस बात को नोट कर लेना, सीबीआई जांच में कुछ नहीं निकलना है। वो जो मामला है वहां का, पहली बात तो सीबीआई लेगी ही नहीं उस मामले को। वो कहेंगे जी पहले एसटीएफ की रिपोर्ट जो होगी, उस रिपोर्ट के आधार पे फिर अगर होगा कुछ संदिग्ध मतलब कुछ मामलों में तो सीबीआई आधी रात को घुस के कर दे रही है काम। और अंकिता भंडारी मामले को लिया नहीं सीबीआई ने। तो यहाँ सब शासन सरकार के अंडर में ही चल रहे हैं जितने भी, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी न्याय प्रणाली, सारी सरकार के अंडर में चल रही है। सरकार चाहे तो 2 मिनट में यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बोल के उस पिटीशन को बाहर करवा के और अपना ये बना सकती है सड़कों को। लेकिन यहाँ होता क्या कि नहीं, वहां तो शिलान्यास तो कांग्रेस ने कर दिया था, हम लोकार्पण नहीं करेंगे, हम पुल ही नहीं बनने देंगे। अब इधर शिलान्यास इन्होंने कर दिया, इन्होंने थोड़ी पैरवी कर दी, कल को अगर कांग्रेस आ गई वो नहीं बनने देगी। तो यहाँ भाजपा कांग्रेस के खेल में हम लोग मारे जा रहे हैं, कोई विकास नहीं होना इसमें। बस अब एक ध्येय रखो अपना कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आप सीधे यहाँ से ज्ञापन बना के सीधा एसडीएम को भेज दो, और डीएम को भेज दो और चुनाव आयोग को भेज दो कि हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाओ, हम लोग वोट नहीं देंगे। देखना तब ये अपने आप दौड़ के आएंगे आपके पास। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो सकता है यहाँ।
इनकी मनमर्जी ऐसी चलती रही कि हम यहाँ पे ऐसे ही सूख जाएंगे। मैं भी काम धाम वाला आदमी, हमारे भी रेडियो का काम है, तो हम सुबह से दिन तक बिजी रह जाते हैं। अब दिन में जैसी नींद आने की सोचता हूँ तो फिर टाइम ऐसे हो जाता है यहाँ पे। तो मैंने परवीन थापा को ही, मैं भाई को, छोटा भाई है हमारा, ये सलाह है मेरी कि कुछ दिनों के लिए, अब त्योहार है, अभी नवरात्रों में आप भी बिजी रहे होंगे, अब फिर त्योहार आ रहे हैं, इस तरह टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कुछ दिन स्थगित करके मुख्यमंत्री को यहाँ पर एसडीएम को बुला के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेज दो कि भाई अगली 1-2 सुनवाई जो भी होंगी सुप्रीम कोर्ट में, उनमें अच्छे से पैरवी करो, और ये फिलहाल स्थगित करके इसको खत्म नहीं होने देना, इस आवाज को, इस धरने को। और इसको नहीं तो फिर दोबारा तरीके, थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाएगा तो फिर दोबारा तरीके से इसको चलाए। मैं एक इंसान, मैं दिल से अपने सोच के, अपने मानवता नाते परवीन थापा की स्थिति आपको पता है बहुत खराब हो रही है इस समय। एक तो वो अंदर से, भले ही आप लोगों ने बहुत ताकत दे रखी है उसे, लेकिन अंदर से वो कई तरीके से टूटी है, आर्थिक रूप से टूटी है। उसके बच्ची पढ़ रही है वहां, वाइफ उसकी एडवोकेट है, तो कितना कमा लेता है आजकल। वो जो चतुर एडवोकेट होते हैं, जो अलग होते हैं, वो कमा लेते हैं मोटा मोटा, लेकिन जो सीधे साधे होते हैं वो नहीं कमा पाते। तो वो उसकी रोज यहाँ आके उसकी हालत खराब हो गई। चलो आज उसने इतने 2-2.5 महीने में 1 दिन छुट्टी ली, घर में उसकी पूजा है तो अच्छी बात है। तो इसको कुछ दिन स्थगित मेरे ख्याल से करके, और शासन प्रशासन को धमका के कि भाई अगली पैरवी में यहाँ पर रोहित डंडियाल आए, वो भी यहाँ पे अपनी बात रख दे, तो इस तरीके से ये कर लो तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा उचित होगा। हाँ, डंडियाल जी अगर आए थे तो डंडियाल जी से बोलो कि अगले क्या स्थिति है अगली 1-2 तारीखों में, उस तारीखों में देख के। हाँ, तो मैंने नहीं तो बता दिया, शासन प्रशासन बिल्कुल निरंकुश है, तानाशाह है, ये नहीं सुनेगा, आप टूट जाओगे, कुछ नहीं होने का। इसलिए सीधी एक बात कर दो कि आज के बाद हम वोट नहीं देंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं, अगला जो भी चुनाव आए वोट नहीं देंगे। ये डीएम को लिख दो, चुनाव आयोग को लिख दो, तब जाके शायद इसमें कुछ एक्शन हो। और बस गुमराह होने की जरूरत नहीं है। परवीन थापा का मनोबल आप बढ़ाओ, बहुत अच्छा काम किया उसने, और इतना बड़ा आंदोलन उसने चलाया, किसी में इतना दम, किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि ऐसा आंदोलन को चला पाता कोई। तो आप लोगों का तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी ताकत दे रखी, उससे आप अपने घरों को छोड़ के आते हैं, 2 बजे बाद यहाँ से जाते हैं, फिर आप घर में खाना बनाते हैं, आपके भी घर में किट्सी बाड़ी है, जानवर हैं, गाय है, बच्चे हैं, बहुत जिम्मेवारियां हैं आपके ऊपर भी। और वैसी उसको भी 2 पैसा कमाया कहीं, वो भी आज यहाँ पे आके बैठ जा रहा है, तो उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सारा नुकसान हम लोगों का आपस में हो रहा है। तो इसको कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, कुछ ऐसा कि लोग भी अब ज्यादा, देखो कितने दिन तक कौन, पहले यहाँ 300-400-500 लोग आ रहे थे, आज भी बहुत अच्छी संख्या, इतनी संख्या कभी नहीं होती, तहसील में भी नहीं होती, बीच बाजार में भी नहीं होती। हाँ, किसी पार्टी के कार्यक्रम में तो हो जाती है, लेकिन यहाँ आप जंगल में आके रोज बैठ रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत है। और मैं और एक बात बताऊं, मीडिया जितना है ना, यहाँ पे जितना सोशल मीडिया आ रहा है वो तो कवर कर रहा है, न्यूज़पेपर वगैरह इसकी इतनी सी छोटी बना रहे हैं, न्यूज और कभी बना ही नहीं रहे, तो सुन कौन रहा है? आपके इस धरने को आज सुना किसने? कुछ नहीं, आपका ये संघर्ष सब बेकार हो रहा है। रोज या तो यहाँ पे एसडीएम आए या 2-4 पुलिस वाले खड़े हो जाए, यहाँ पे एलआईओ भैया आदमी आ जाए, एलआईओ खैर रिपोर्ट ले रही होगी, भेज रही होगी, आप बैठे 20-50 बैठे, सरकारी बोलते हैं बैठ रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके यहाँ बैठने से, सच्चाई यही है। इसलिए अब मैं तो क्रांतिकारी हूँ, मैं तो उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा, मैं आज भी जैन जी का सपोर्ट करता हूँ, मैं साफ सी बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर परिवर्तन लाना है, वास्तविक विकास लाना है, तो या तो उग्र हो या फिर बस ऐसे बैठ कर ऐसे अपना खून जला कर अपना भूखा प्यासा रह के तो कभी नहीं होता। मैं पिछले 34-35 सालों से कर रहा हूँ मैं धरना प्रदर्शन, मैं उत्तराखंड आंदोलन के टाइम से करता था, उस समय हमारे 3-3 आंदोलन चलते थे एक साथ, और पूरा कोटद्वार का यूथ मेरे साथ होता था। छोटी ही उम्र थी मेरी, कोई ज्यादा नहीं थी, 16-17 साल का था, मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय मैंने 3 आंदोलन को लीड किया। एक ट्यूशन प्रथा का विरोध करते थे हम उस समय कि ट्यूशन बिल्कुल नहीं। आज देखो सारे बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं, ट्यूशनों में ज्यादा फीस है, स्कूलों में अलग लूट है, कोई नहीं। एक ट्यूशन प्रथा का विरोध करता था। दूसरा, आरक्षण उस समय चलता था 88 से 90 का, अगर किसी को याद हो पुराण को, मंडल कमीशन आया था उस समय, तो आरक्षण का उस समय विरोध करते थे। एक वो आंदोलन था मेरा, और तीसरा आंदोलन था मेरा उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए। मैं उत्तराखंड आंदोलन में फिर उस समय हट गया, मैंने कहा ये उत्तराखंड आंदोलन, ये उत्तराखंड पृथक राज्य होना, अलग होना, ये नुकसान दे देगा। आज नुकसान हो रहा है हमको। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो काम ठीक भी हो रहा था और हमारी वहां इज्जत भी होती थी। वो ये नहीं कहते थे कोटद्वार से आए, वो ये कहते थे कि हाँ ये बद्रीनाथ से आ रखे हैं।
तो पहाड़ सार के, गढ़वाल सार के, तो हमारी इज्जत होती थी। आज हम देहरादून कोई नहीं पूछता, हमें सचिवालय के अंदर नहीं घुसने देते। आज ये स्थिति हो गई है उत्तराखंड बन के। तो यूपी में ठीक था, आज भी हम वो कह रहे हैं कि यूपी में ठीक था। तो ऐसी स्थिति खराब ना हो, इसलिए कुछ ऐसा अब निर्णय लेने का समय आ गया है। बहुत हो गया धरना प्रदर्शन, सरकार को भी पता लग गया। अब सिर्फ एक ही बात रखो कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब मैंने अपने शब्दों को बोला। कहीं पे कुछ गलत लगा हो, कुछ सही लगा हो, तो अपना आप विचार रख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भाई जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी बात बड़ी प्रखरता के साथ आप सभी के बीच रखी। और जैसे कि उन्होंने कहा कि आंदोलन काफ़ी लंबा चल चुका है और कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि के कान तक ये बात पहुंच नहीं रही। तो लेकिन जहां तक उनके जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बीच भी जो है खलबली तो मची हुई है। और बाकी इस आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे बड़े भाई प्रवीण थापा जी, और आप सभी के जो विचार होंगे उस पे आगे जो ये समन्वय समिति है ये कार्य करेगी, आगे की रूपरेखा तय करेगी कि आखिर क्या क्या होना चाहिए इस जन आंदोलन को लेके। तो आप जैसे ही यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, हमारी समस्त मातृशक्ति बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग लोग बढ़ चढ़कर इस जन आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, आपका हृदय की गहराइयों से बड़ी साधुवाद। अभी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा मनोज, आदरणीय मनोज जोशी जी, आप हमारे बीच हैं। सर, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि सर आप मंच पर आ जाएं। आदरणीय मनोज जोशी जी, आप मेरी आवाज़ अगर इस मंच के माध्यम से सुन रहे हैं तो सर आपका हार्दिक अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। धन्यवाद सर। आदरणीय मातृशक्ति और हमारे इस आंदोलन के जो प्रमुख हैं प्रवीण थापा जी, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप एक मिशन के लिए, शायद जो हम सबकी लड़ाई है उसको आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये जो लालढंग मार्ग है, इसको जो इस पे अटकलें हैं वो लगभग 2019 से लगी हैं। जो मामला कोर्ट में चल रहा है, हालांकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा आए, सरकार आए। और जैसे अभी आपके जो चीफ एडिटर हैं हमारे सर, उन्होंने बताया और इससे पहले भी बताया कि मामला कोर्ट में है। जब कोई मैटर कोर्ट के अधीन होता है और किसी कोर्ट में चलता है, तो उसमें थोड़ा सा कोई भी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो एकदम हाथ नहीं डाल सकती। क्योंकि हमारे देश में संविधान और जो हमारा कोर्ट है उसको असीम शक्तियां प्रदान हैं। उसके सामने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ नहीं है, उसके लिए कानून है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर से मैं कहना चाहूँगा, और मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ और मैं किसी के खिलाफ, कोई मेरा ऐसा ना कोई राजनीतिक उद्देश्य है। पर जैसे अभी बहन ने बोला कि जिन्होंने खा लिया है तो आएंगे कैसे। बात सही है, जिन्होंने खाया है वो कभी आएंगे नहीं। लेकिन सन 2013 में, मुझे अभी ढंग से याद है, 12-13 में रहा होगा, इस रोड का उस टाइम पर खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम ये बन रही थी। अब कभी कभी आप जंगल के सांपों से लड़ सकते, लेकिन आस्तीन के सांपों से नहीं लड़ सकते ना। कुछ सांप जो है आस्तीन में होते हैं। मैं लगभग 20 साल से इस रोड पे चल रहा हूँ और 2 बार MRI मशीन में होके आ गया हूँ।
कमर में बेल्ट बांध के चलता हूँ। बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। जो लोग जाते हैं उन्हीं को पता है बरसात में क्या होता है, कैसे हम 4-4 5-5 लोग जो है बाइक को डंडों पर रख के उठा करके जो है पार करते हैं, तब हम जाते हैं। तो उस वक्त कुछ लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, घोर विरोध किया। आज सोशल मीडिया आज है, उस टाइम सोशल मीडिया कम था, उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी, कोई कोर्ट नहीं गया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर से है कि जैसे थापा जी हैं तो वो बहुत तहे दिल से लगे हुए हैं, तो हमको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन एक कहावत है कि एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो हम में से हैं लोग। सरकार बनी ही इसीलिए होती है कि वो हमारी मांगों को सुनती है, हमारे लिए काम करती है। लेकिन हम मांगते किस तरह से हैं, बात ये है। और मामला क्योंकि कोर्ट के विचाराधीन है, तो अब तो जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है, मतलब जितना मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि आपके सिगड्डी से और चमरिया बैंड तक 4.9 किलोमीटर का रास्ता है, जो जिसमें एनजीटीवी इन्वॉल्व है और भारतीय जो वन कानून है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इतना रोड पे जो है, सिर्फ इतने ही रोड पे सिगड्डी शोध से और चमरिया बैंड तक ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कि आप इसे ब्लैक टेप नहीं कर सकते, और ना ये भविष्य में कभी ब्लैक टेप हो सकती है। बस केवल ये आपका एलिवेटेड मार्ग बन सकता है और बहुत जगहों पे बना है। देहरादून से आगे आप देखेंगे जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस है उसमें 12 किलोमीटर का है। तो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए, जैसे सर ने कहा अभी कि हम अपनी बात को किस तरह से रखते हैं। तो अगर कोर्ट के सम्मुख इन बातों को रखा जाए, और एक चीज़ और भी है, देखो 25 वर्षों में हमारा अपना जो स्टेट है, हमारे स्टेट के पास अपना स्टेट हाईवे नहीं है। मतलब अगर यदि आपने कोई घर बनाया है, बहुत सुंदर घर है, उसे चमकाया है, पत्थर लगाए हैं, बहुत अच्छी बागवानी करी है, बहुत कुछ करा, लेकिन अगर उस घर में जाने का रास्ता नहीं है तो फिर उसका कोई महत्व भी नहीं है ना। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जीवन में मैं और तो कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। कई लोग जो है आपके आगे पीछे हमारे साथ होते हैं, और लेकिन जब हमें आवश्यकता होती है तब वो हमारे साथ नहीं होते हैं। तो इस पे मैंने जो है 2 लाइनें एक दिन बहुत दिन पहले है कि जैसे कल आपने सोशल मीडिया पे देखा, तो मैंने भी उसे देखा थोड़ा सोशल मीडिया पे, तो मुझे भी बेकार लगा, गंदा लगा कि आप किसी व्यक्ति को इस तरह से लांछन लगाएं या किसी को भी कहें। कोई भी बात है, क्योंकि बात कहने से पहले बहुत लंबी जाती है और बातों को बहुत गहरे सोच के कहा जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखो मैं खुल करके भी कुछ चीज़ें नहीं कह सकता हूँ, और पर लेकिन फिर भी मैं थापा जी के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सीधा सीधा टकराते और पछाड़ देते हम, सीधा सीधा टकराते तो पछाड़ देते हम, उनके नाम का पन्ना ऐसे फाड़ देते हम, उनके नाम का पन्ना ऐसे फाड़ देते हम। बेशुमार हैं थापा जी सांप आस्तीन के, बेशुमार हैं थापा जी यहाँ सांप आस्तीन के,
एक दो अगर होते कब के झाड़ देते, कब का झाड़ देता मैं, एक दो होते कब का झाड़ देता मैं, कैसे डसेगा कौन मुझे, क्योंकि हमारे में से होते हैं सभी लोग, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, मगर किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये थापा जी कह रहे हैं। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, मगर किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। जंगल की हो या फिर किसी आस्तीन की, जंगल की हो या फिर किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्ल को पहचानता हूँ मैं, सांपों की सारी नस्ल को पहचानता हूँ मैं। तो और वो कर रहे हैं। गालिब का एक शेर है, कौन कहता है आसमां पे छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना। और एक है कि फूल शबनम का पता देते हैं, जख्म मरहम का पता देते हैं, फूल शबनम का पता देते हैं, जख्म मरहम का पता देते हैं। दिल में अगर सच्ची लगन हो तो बढ़ते हुए कदमों को दिशाएं मंजिल का पता देती हैं, दिशाएं मंजिल का पता देती हैं। और एक थोड़ा सा एक था कि आप हालातों के आगे डर गए, ये रोड कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रोड कह रही है। और उन लोग सब लोगों से कह रही है जो इसे बना रहे थे और जो भी बनाएंगे, मतलब जो लोग कर रहे थे इसके लिए लांछन करते हैं, वो कह रहे हैं कि रोड कह रही है आप हालातों के आगे डर गए, आप हालातों के आगे डर गए, रोड को अपनी खुद ही रुसवा कर गए। आप हालातों के आगे डर गए, रोड को अपनी खुद ही रुसवा कर गए। बने थे मांझी मेरी कश्ती के, मतलब इस रोड कश्ती का मांझी होता है जो नाव को पार कराता है। बने थे मांझी मेरी कश्ती के, मगर ये क्या मुझे तूफान के हवाले करके चले गए। बने थे मांझी मेरी कश्ती के, मगर ये क्या मुझे तूफान के हवाले करके चले गए। हाले रोड आपने कभी पूछा नहीं, हाले रोड आपने कभी पूछा नहीं, और जिगर पर जख्म ताज़ा करके चले गए। और जिगर पर रोड कह रही कि आप मेरे, जब भी आप इसकी बात छेड़ते हो तो मेरे जिगर पे जख्म होता है, उतनी बार मैं तड़पती हूँ। हाले रोड आपने पूछा नहीं, जिगर पर जख्म ताज़ा करके चले गए। आपका इतना एहसान भी कम नहीं कि कम से कम आप अपना हक तो अदा करें, आप अपना हक तो अदा करें। तो मेरा यही आप सभी लोगों को, जो लोग यहाँ आए हैं, बहुत दिल से, क्योंकि 1 घंटा भी किसी को देना कहीं पर बहुत मुश्किल होता है। आप लोग बैठे हैं, 1 बजे खाना खाने का टाइम हो गया, खाना बनाने का टाइम हो गया, तो कितनी परेशानी होती है। उसके बाद भी आप आए हैं, बहुत बड़ी बात है। और मेरे को विश्वास है कि रोड बनेगी, थापा जी भी कर रहे हैं और सरकार भी करेगी। सरकार ऐसा नहीं कि मतलब सुन नहीं रही है, क्योंकि जब मैं इंटर में पढ़ता था तो वहाँ पर एक पोइट्री में एक पद होता है हिंदी में, वहाँ पर एक होता है डिस्कशन की, वहाँ पर एक है लाइन की, जो सरकार होती है वो सूर्य की तरह होती है। सूर्य सब जगह से, पूरे तालाबों से, पूरे समुद्र से पानी उठाता है, और ऐसे उठाता है किसी को पता नहीं चलता, और उसके बाद एक साथ बारिश करके बच जाती है। तो हमारी भी बारिश होगी, और ये जो आपकी चलाई है बिल्कुल एकदम सफल होगी, और सरकार बिल्कुल सुनेगी और हमारे साथ